के ग्वालियर जिले के थाटीपुर क्षेत्र स्थित चंबल कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई जा रही सड़क के अपने अजीबोगरीब निर्माण के कारण इस समय चर्चा में है। करीब 500 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण हाईकोर्ट की स्टे के चलते पेड़ों की कटाई रुके होने के बावजूद शुरू कर दिया गया, जिससे सड़क पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही है और कई स्थानों पर बिजली के पोल हटाए बिना डिवाइडर और सड़क बना दी गई है, जिससे भविष्य में पुनः तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से वाहन निकालना बेहद मुश्किल है और ये किसी एडवेंचर ट्रैक जैसा प्रतीत होता है। अधिकारियों का दावा है कि पेड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए स्थिति सुधारी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये निर्णय योजना पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला इंजीनियरिंग और प्रशासनिक समन्वय की कमी को उजागर कर रहा है और अब इसकी जांच की मांग उठ रही है। इसी खास खबर की मौके से जानकारी ली हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो जाए वो बेहद कम है। आपने सुना होगा कि भोपाल में एक 90 डिग्री का पुल भी बनाया गया था, जो अपने आप में पूरे देश का, पूरे विश्व में एक मशहूर हुआ था। इंजीनियरिंग का एक अजीब नमूना था वो। अब आज हम आपको ग्वालियर में भी ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर सरकारी विभाग के इंजीनियर किस तरह के हैं। ये सड़क बनाई गई है और इस बीच सड़क पर देखिए आपके बड़े बड़े दरख्त खड़े हुए हैं। कई वर्षों पुराने ये दरख्त हैं। या तो सड़क को ठीक बनाना चाहिए था कि बीच में पेड़ नहीं आते, या फिर पहले से ही इन पेड़ों का कुछ इंतजाम होना चाहिए था। ये बात अलग है कि इस इलाके में हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है किसी भी तरह से पेड़ की कटाई को लेकर, लेकिन ठेकेदार को इतनी जल्दीबाजी थी कि उसने बीच में सड़क डाल दी। ऐसे में काफी कौतूहल की ये सड़क बनी हुई है। लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं ग्वालियर में। कई दूर से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं कि आखिर ऐसी कैसी इंजीनियरिंग यहाँ पर दिखाई गई है कि इन सड़क के बीचों बीच पेड़ है। मान लीजिए झिक-झिक अगर किसी को आना है तो वो पहले इन दो पेड़ों के बीच में आएगा। आप देख सकते हैं, इन दो पेड़ों के बीच में से निकलेगा, फिर उस पेड़ पे जाएगा। तो ये तो वो है कि दिन में अगर किसी कोई आता है तो पता लग जाता है, लेकिन रात के समय अगर कोई वाहन चालक उसने अगर किसी तरह से गूगल मैप पे डाल दिया कि अगर उसको चंबल कॉलोनी होकर ठाटीपुर के लिए जाना है, तो वो गूगल मैप इस रोड को जरूर दिखाएगा और वो सीधा इस रोड पर आएगा। सामने से आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो वाहन चालक यहाँ से मुड़कर आएगा और सीधा जब चला आएगा तो उसको पहले तो पेड़ दिखाई नहीं देंगे, और जब अचानक ये पेड़ सामने आ जाएंगे तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या अजीब इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिल रहा है, हो क्या रहा है ये ग्वालियर में। देखिए ना साहब, यहाँ पर जो सड़क डाली जा रही है, जो भी डिपार्टमेंट हो जिसके द्वारा भी डाली जा रही हो, तो इस सब के ये डंबर भी हो चुका है इस वाली रोड पे। और यहाँ आगे आप देखिए तो वहाँ पेड़ भी एक खड़ा हुआ जो कि अभी तक नहीं हटा। मान लो कुछ लोग मैप के द्वारा भी आजकल आते हैं, मैप के द्वारा भी रोड सड़कों पर लोग बात चलते हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, आपने एक पुल के बारे में सुना होगा भोपाल में जो 90 डिग्री बना दिया गया था। जी। अब हम ये सोचते थे कि शायद भोपाल के इंजीनियर बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे ग्वालियर के इंजीनियर तो उससे भी ज्यादा बड़े हैं। हाउसिंग बोर्ड ने तो गजब ही कर दिया। सही बात है। मेरा तो आपके माध्यम से प्रशासन से यही आग्रह है, जितना जल्दी हो सके इनको शिफ्ट करवा दिया जाए, उसके बाद रोड का कार्य किया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहे। कि क्या इंजीनियर सरकारी विभाग के इस तरह के हैं कि वो इस तरह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जल्दबाजी में, कि आखिर वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसकी तरफ ना तो उनके वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। मतलब साफ है कि भोपाल के इंजीनियरों से भी होनहार इंजीनियर ग्वालियर में वहाँ 90 डिग्री का वो बना दिया गया था पुल, और यहाँ पर बीच में पेड़ों के बीच में सड़क बना दी गई है जो झिकझिक सड़क है और कभी भी घटना हो सकती है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज।